नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये वैसे शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन है ना, ये काम का है तो ये बड़ा बनेगा वीडियो, 8-10 मिनट का बनेगा। इसरो आज श्रीहरिकोटा से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो, ठीक है। अंतरिक्ष से क्या है ये? अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल हो सकेगी, आधे फुटबॉल मैदान बराबर एंटीना होगा। वीडियो देखते हैं इसके बाद। इसरो आज श्रीहरिकोटा से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सुबह 8:54 पर उड़ान भरेगा। ये अमेरिका की अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो बेहद अहम कमर्शियल मिशन है। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के जरिए दुनिया में पहले बार सीधे सैटेलाइट 2 से मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी बिना किसी टावर के सामान्य स्मार्टफोन से 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल की जा सकेंगी। सैटेलाइट का वजन करीब 6100 किलोग्राम है। इसरो के मुताबिक ये अब तक LVM-3 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाने वाला सबसे भारी पेलोड होगा। ये मिशन इसरो की कॉमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए करार के तहत किया जा रहा है। 43.5 मीटर ऊंचा LVM-3 रॉकेट 3 चरणों वाला है। इसमें 2 S-200 सॉलिड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। लॉन्च ही करीब 15 मिनट बाद सैटेलाइट के रॉकेट से अलग होने की उम्मीद है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या है इसमें? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा यहाँ पर ये पूछता है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश, ठीक है। श्री और सतीश याद कैसे करें इसको? जैसे कि श्री और सतीश, ठीक है। श्री और सतीश धवन केंद्र और आंध्र प्रदेश। अगर देखें तो इनमें छोटी छोटी मात्रा लग रही है। श्री में छोटी है, आंध्र में भी छोटी है, क्योंकि वो ऑप्शन देगा ना तब पड़ेगा चक्कर। तो आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो आज अपना एक अहम कॉमर्शियल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। LVM-3, इसको कैसे याद करेंगे भाई? 3 3 का डबल 6, LVM-3 M6, ठीक है। LVM-3 फिर 3 दूनी 6 डबल कर दिया है। रॉकेट के जरिए अमेरिका का अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड 2 सुबह 8:54 बजे लॉन्च किया जाएगा। क्या है इसका पूरा नाम? कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। 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 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड, यानी कि ये नेट से संबंधित है, 4G 5G। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टिविटी देना है। ठीक है, सैटेलाइट से सीधे मोबाइल फ़ोन पर है, यानी कि जो टावर है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टावरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले, जैसे कि ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से टावर है, टावर से फिर अपन को मिलता है, अब डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल। ब्लूबर्ड 2 मिशन एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फ़ोन पर कनेक्टिविटी देना है। इससे 4G 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, डेटा सेवाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कराई जा सकेगी। किसी भी स्मार्टफोन फ़ोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। हालांकि अभी तो प्लेन में बैठकर भी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यह नेविगेशन सिस्टम पर असर डालता है। इसमें 203 स्क्वायर मीटर का फेज्ड एरे है। फेज्ड एरे ये इतने अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन वो नाम ध्यान रखना है ना। जो इसे लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ में है ना, वो ये पूछ सकता है कि बताइए LVM-3 M6 को कहाँ डिप्लॉय किया गया है? लो अर्थ है, लो अर्थ है, लो अर्थ है। अब तक का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है। यह सैटेलाइट करीब 6100 किलोग्राम वजनी है। कितना? 6100 वजन पूछ सकता है वो, 6100। एक ब्लूबर्ड सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर यानी फुटबॉल के आधे मैदान के बराबर का एंटीना होगा। ठीक है, 64 स्क्वायर मीटर यानी फुटबॉल के आधे मैदान के बराबर, काफ़ी बड़ा होता है भाई, फुटबॉल के मैदान का एंटीना होगा। इसरो के मुताबिक यह मिशन एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो दोनों का संयुक्त उपक्रम है तो वह ना वो ये पूछ सकता है। इसरो के मुताबिक यह मिशन एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है, एक डेडिकेटेड
कॉमर्शियल लॉन्च है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए करार के तहत अंजाम दिया जा रहा है। दोनों को याद रखना है भाई। अपने से कौन है? यह मिशन एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है, कॉमर्शियल, ठीक है, यानी कि व्यावसायिक, आई बात समझ में, जिसे न्यू स्पेस इंडिया है लिमिटेड, ये अपनी है। NSIL की फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और अमेरिकी कंपनी कौन सी है? AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए करार के तहत अंजाम दिया गया है। AST है, AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए करार के तहत अंजाम दिया जा रहा है। NSIL इसरो की कॉमर्शियल शाखा है। NSIL इसरो की कॉमर्शियल मतलब ये व्यावसायिक है ना, व्यावसायिक, यानी कि कोई भी देश अपने यहाँ से जो अनुबंध करके और सैटेलाइट लॉन्च करवा सकता है, ठीक है, अपन पेमेंट लेंगे, वही होता है कॉमर्शियल शाखा। NSIL इसरो की कॉमर्शियल शाखा है। NI भाई प्राइवेट लिमिटेड है ना। वैसे अधिकार कुछ शायद सरकार का भी होता है। NSIL इसरो की कॉमर्शियल शाखा है। LBM-3 M6 रॉकेट की खासियत, ऊंचाई 43.5 है, इंजन क्रायोजेनिक है। ये इंजन का पूछ सकता है, बताइए किस इंजन का प्रयोग किया गया है LBM-3 M6 में? LBM-3 है और M6 है, 43.5 मीटर है, इंजन क्रायोजेनिक है, लेफ्ट ऑफ के लिए S200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट है ना, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये इंजन क्रायोजेनिक ये काम का है। सैटेलाइट ब्लूबर्ड 2 एज्ड एरे 223 वर्ग मीटर, वजन कितना है? 6100 किलोग्राम है। ऑर्बिट डिप्लॉय ऊंचाई है 600 किलोमीटर, यानी कि जैसे कि ये पृथ्वी है तो इससे ऊपर है ना, इसको 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया जाएगा, 600 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि लो अर्थ में। LBM-3 रॉकेट से सबसे भारी पेलोड की लॉन्चिंग। LBM-3 लॉन्च से पहले इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? V नारायणन, है ना, भगवान के नाम से याद कर सकते हैं, V नारायणन, ठीक है, ने 22 दिसंबर को तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 दिसंबर को इसरो ने बताया कि, ठीक है, पूजा अर्चना की, आई बात समझ में। तो जो विज्ञान है ना, वो भी भगवान को मानती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की 22 दिसंबर को। इसरो ने बताया कि अब तक LBM-3 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजा जाने वाला सबसे भारी पेलोड है। LBM-3 रॉकेट से लो अर्थ में, ना, एक तो ये लो अर्थ ध्यान रखना है, LBM-3 M6 से ध्यान रखना है, ठीक है, और ये जो किस किस कंपनी के मध्य हुआ है वो दोनों ध्यान रखनी है, वजन कितना है वो ध्यान रखना है, और ये जो है ये किस इंजन का प्रयोग किया गया है, क्रायोजेनिक, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। वजन कितना है? 6100 है, 6100, और जो चेयरमैन कौन है? वो V नारायण स्वामी है। तो ये बताइए जो LBM-3 M6 है, इसका जो प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? इसका किया जा रहा है आंध्र प्रदेश है, आदिमात्रा है, श्रीहरिकोटा है, आदिमात्रा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो है, ये इसके ही अंदर में है, वो जो है ना वो प्राइवेट कंपनी वो, ठीक है। ये एरिया क्या नाम है? जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और अमेरिका की कंपनी AST, तो NSIL और AST, ठीक है। आगे चलते हैं। NSIL इसरो की कॉमर्शियल शाखा है, कॉमर्शियल शाखा है ना, तो ये इसरो के ही अंडर में है, कॉमर्शियल शाखा है। आगे चलते हैं, ठीक है। 43 पॉइंट S2 12 मिनट बाद सैटेलाइट के रॉकेट से अलग होने की उम्मीद है। इससे पहले सभी भारी LBM-3 M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 था, जिसका वजन लगभग 4400 kg था। इससे पहले है ना, ये वो बाहुबली है ना, बाहुबली लॉन्च किया गया था नवंबर में, इसका भी वीडियो बनाया था हमने। इससे पहले सबसे भारी LBM-3 M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 था, जिसका वजन लगभग 4400 kg था, जिसे इसरो ने 2 नवंबर को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। दोबारा से देखते हैं। इससे पहले सबसे भारी LBM-3 M5 है ना, वो M5 था, ये M6 है। कम्युनिकेशन वो 2 नवंबर में किया गया था भाई, है ना, वो बाहुबली था उसका नाम। कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 था, जिसका वजन लगभग 4400 kg था। इसका कितना है? 6100 है, जिसे इसरो ने 2 नवंबर को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये भी काम का है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अमेरिकी कंपनी ने कहा सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाना टारगेट है। ये है भाई AST स्पेस मोबाइल के CEO एवलेन ने 2024 में ब्लू वर्ल्ड के ब्लॉक 2 के सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की थी, 2024 में की थी। AST स्पेस मोबाइल के CEO
AST स्पेस मोबाइल के CEO एबल एवलिन ने 2024 में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की थी। AST स्पेस मोबाइल पहले ही सितंबर 2024 में ब्लूबर्ड 1 से 5 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 1 से 5 कंपनी का दावा कि उसने दुनिया भर में 50 से ज़्यादा मोबाइल ऑपरेटर के साथ साझेदारी की है और आगे भी इसी तरह के सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि हमारा टारगेट सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाने का है। हम लोगों को वहां भी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। इससे शिक्षा, सोशल नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों में बहुत अवसर खुलेंगे। कंपनी ने कहा, हमारी सर्विस अंतरिक्ष से सीधे कॉल का इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल नेटवर्क देने वाली कंपनी जैसे एयरटेल, वोडाफोन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम दुनिया भर के मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है कुल मिला के ये इनको वैसे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, सबको फ़ायदा होगा इससे। ये बाहुबली रॉकेट का लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, ये बाहुबली रॉकेट का लॉन्च किया गया था ये 2 नवंबर को। ठीक है, GTO में किया गया था इसका, GTO तक 44 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2 नवंबर को बाहुबली। अब ये इसका वजन कितना है, 6100 है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, इसको ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, 100 किलोग्राम है, इंजन क्रायोजेनिक है, LVM-3 M6 है और इसरो की जो कंपनी है उसका नाम क्या है जो दिया है इसके अंडर में है कॉमर्शियल कंपनी NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद में 4G 5G मिलेगा और सबसे बड़ा है 6100 है ये। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।